तमाम आवाज़ उठाई जा रही है, लेकिन अभी इस पे आधिकारिक रूप से पुष्टि अभी नहीं हो पाई है कि जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है, जिनके ऊपर तोड़फोड़ की एफआईआर दर्ज है, उनको छोड़ दिया जाए। तेज प्रताप यादव जो उनके बड़े भाई हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया। एक तरफ उनको बताया जा रहा है कि 14 दिन तक न्यायिक हिरासत उनको भेजा गया है। क्या कुछ अपडेट आया इसमें? कुछ लोग जो हैं वो एंगल देख रहे हैं कि जिस तरीके से उन्होंने प्रशांत किशोर के सपोर्ट किया, उसके बाद उसके पहले का केस जो था मीना मानवी का, उनको 420 में कोर्ट का भी ऑर्डर था, इसमें उनको गिरफ्तार किया गया। ज़्यादातर ज़िलों में जो है स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए थे। इसको लेकर थोड़ा सा कयास लगाई जा रही है कि इसका असर जो है बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिलेगा। RNP ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज में नामांकन शुरू। आधुनिक लैब, अनुभवी फैकल्टी और बेहतर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ रोजगार की मजबूत तैयारी। बेटीज बेटों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत RNP ग्रुप के साथ। देखिए, छात्र आंदोलन और पुलिस झड़प के बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। 423 लोगों को बिहार पुलिस मुख्यालय के अनुसार बता दें आपको कि 423 लोगों को डिटेन किया गया है। कुल बता दें आपको कि 10 जिलों की बात कर रहे हैं। अकेले पटना की बात करें तो तकरीबन 100 लोगों को डिटेन किया गया, गिरफ्तार किया गया। क्या कुछ कहिएगा? बीते दिन देखिए छात्र और पुलिस में देखिए हिंसक झड़प हुई है और छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे। तकरीबन 423 लोगों को डिटेन किया गया है। केंद्र में जो है जंतर मंतर पे आवाज़ भी उठी है। वहाँ पे जो CGP के मतलब लीडर हैं अभिजीत दिपके, उन्होंने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है। उन्होंने कहा है कि लोग जो हैं उनको मैसेज कर रहे हैं कि उनको पुलिस ढूंढ रही है, उनके घर पे परेशान कर रही है प्रशासन। तो यही मांग भी उठ रही है कि जितने लोगों पे एफआईआर दर्ज है, डिटेन किया गया है, उनको छोड़ दिया जाए। तमाम आवाज़ उठाई जा रही है, लेकिन अभी इस पे आधिकारिक रूप से पुष्टि अभी नहीं हो पाई है कि जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है, जिनके ऊपर तोड़फोड़ की एफआईआर दर्ज है, उनको छोड़ दिया जाएगा। कांग्रेस जनता पार्टी के संस्थापक कह रहे हैं कि अब जो हमने मांग जो किया था, शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा की मांग की थी, वो इस्तीफा पूरा हो गया है। लेकिन अब छात्रों को जो डिटेन किया गया उसके खिलाफ भी बड़ा आंदोलन का संकेत दिए हैं उन्होंने। नहीं, छात्रों ने जिस तरीके से अपनी मांग रखा उसको बहुत देरी के बाद सुनी गई है। छात्रों ने ये भी कहा है, अगर छात्रों को बहुत पहले अगर सुन लिया गया होता और उनकी जो इस्तीफा है अगर पहले आ गई होती तो इतना बड़ा जो देश में बवाल हुआ, लाठीचार्ज करने की नौबत आ गई। और बिहार की हालत देखिए, यहाँ पे जो लड़के हैं वो एंजॉय करते नजर आए। वाटर कैनन की जो फुहारा होता है उसमें नाचते नजर आए थे। हाँ, बैरिकेटर जो लगे थे वो लेके उस पर नाचते नजर आए। तो ये प्रशासन जो है पूरी कोशिश तो करी, लेकिन बिहार के छात्रों को रोकना थोड़ा सा मुश्किल था। लेकिन प्रशासन ने बहुत बढ़िया टैकल किया है बिहार की अगर बात करें तो। लेकिन जिस तरीके से आवाज़ उठी, लोगों ने कहा 36 दिन के बाद हुआ, लेकिन इसको अगर पहले कर दिया गया होता तो शायद इस तरीके से बवाल नहीं होता। और जिम्मेदारी तय करना देश में ज़रूरी था, जो लगता है कि बीजेपी ने देर से किया, लेकिन किया है। तो देखिए, अब तेजस्वी यादव का भी इसमें बयान आया है कि छात्रों को जिस तरीके से लाठी चार्ज की गई छात्रों पे, उसके बाद उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी पे तीखा हमला बोला है, उन्हें गुंडा कहा है। जबकि बता दें आपको कि तेज प्रताप यादव जो उनके बड़े भाई हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया। एक तरफ उनको बताया जा रहा है कि 14 दिन तक न्यायिक हिरासत उनको भेजा गया है। क्या कुछ अपडेट आया इसमें? देखिए, तेजस्वी यादव जो बात कह रहे हैं वो पॉलिटिकल है, वो अपनी तरीके से तेज प्रताप यादव की बात कर रहे हैं। तेज प्रताप की अगर बात करें तो देखिए, न्यायिक प्रक्रिया जो है वो कोर्ट हमेशा उस पर इंटरफेयर करती है। हाँ, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो एंगल देख रहे हैं कि जिस तरीके से उन्होंने प्रशांत किशोर के सपोर्ट किया, उसके बाद उसके पहले का केस जो था मीना मानवी का, उनको 420 में कोर्ट का भी ऑर्डर था, इसमें उनको गिरफ्तार किया गया। तो आप ये कह सकते हैं कि तेज प्रताप यादव प्रशांत किशोर को सपोर्ट कर रहे थे। क्या उसी के दबाव में बीजेपी ने ऐसा काम करवाया, उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया जेल? बिल्कुल उचित नहीं है, बिल्कुल उचित नहीं है, क्योंकि हमारा देश जो है इसमें संवैधानिक तरीके से चलता है, पूरे तरीके से न्यायिक प्रक्रिया है, आर्टिकल है, कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, उसके हिसाब से हमारा देश। तो देखिए, बता दें आपको, देखिए जिस तरीके से गांधी मैदान गेट नंबर 10 की बात कर रहे हैं, वहां पे तेज प्रताप यादव प्रदर्शन कर रहे थे गांधी मूर्ति के पास। इसके बाद क्या होता है कि माहौल गर्म हो जाता है, पुलिस पे हमला होता है, जिसके बाद तेज प्रताप यादव को न्यायिक हिरासत में 14 से 15 दिन की बात करें, उनको जेल भेज दिया जाता है। तो बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। देखिए, ये कहा जा सकता है कि तेज प्रताप यादव
जो है पॉलिटिकल जिस तरीके से सपोर्ट करने वाले थे बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर का, क्या बीजेपी उनसे डर गई थी? क्या ऐसा कहा जा सकता है कि मुस्लिम और यादव वोट अगर तेज प्रताप यादव समर्थन दे देते हैं तो एक मुकाबला दिलचस्प हो सकता था? जहाँ तक लगता है तेजस्वी यादव जिस तरीके से बांकीपुर विधानसभा में जिस तरीके से गायब थे, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली जो आज लौटे हैं वो। हाँ, इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वो जन स्वराज को समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि वो फील्ड में कभी गए नहीं। फिर रेखा गुप्ता का क्या होगा? अब वही असमंजस है। सवाल यही है कि अब रेखा गुप्ता का क्या होगा, देखने वाली बात होगी। इलेक्शन कोकरोच जनता पार्टी ने जिस तरीके से आंदोलन किया था, आंदोलन थम गया, क्या आपको लगता है कि इसके आगे अब क्या रणनीति होगी उन लोगों? देखिए, अभी जिस तरीके से पूरे देश में आंदोलन हुआ और दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू हुआ, बिहार के राजधानी पटना में हुआ और बिहार के सारे जिले में हुआ। बिहार के ज़्यादातर जिलों में जो है स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए थे। इसको लेकर थोड़ा सा कयास लगाई जा रही है कि इसका असर जो है बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिलेगा। और प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं कि कई छात्रों उनसे मिल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि छात्रों का सपोर्ट जो है। प्रशांत किशोर ने तो सीधे तरीके से आरोप लगा दिया है कि भाजपा जो है बांकीपुर उपचुनाव में भाजपा के जो जीविका दीदी है वो जा रही हैं और जाके लोगों को बता रही हैं कि अगर आपने भाजपा को वोट नहीं दिया तो फिर आपके जितने भी सरकारी कामें हैं वो आपकी रुक जाएगी, आपको पेंशन नहीं मिलेगा। और आप ये प्रशांत किशोर आज आरोप लगाए। ये जांच का विषय है कि उन्होंने एक अल्टीमेटम भी दिया है कि 24 घंटे के अंदर अगर मेरी बात नहीं मानी गई, जीविका दीदियों को उपचुनाव में जिस तरह के जीविका दीदी है उनको नहीं भेजा गया, तो फिर हम बड़ा आंदोलन करेंगे। देखिए अनीश, ये जांच का विषय है कि जीविका दीदियों का इस्तेमाल क्या बांकीपुर विधानसभा में की जा रही है, ये वहाँ के प्रशासनिक जांच करे और बताएगी क्या था मामला। लेकिन प्रशांत किशोर जिस तरीके से आवाज़ उठा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को घेरने की बात करें तो उनका अधिकार है और किसी भी देश में उसका अधिकार है कि वो शांतिपूर्वक किसी का विरोध कर सकता है, कहीं भी जाके बैठ सकता है कोई भी। देखिए धर्मेंद्र प्रधान जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उनका इस्तीफा हो चुका है। लेकिन अब देखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की मांग करें या फिर एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की बात करें, उसको रद्द करने की मांग को लेकर भी बड़ा आवाज उठाया जा रहा है। तो देखिए अब देखने वाली बात होगी। एक तरफ तो आंदोलन खत्म हो गया है, क्या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के खिलाफ फिर से एक बड़ा बवाल होने वाला है, फिर से बड़ा प्रदर्शन करने वाला है, ये देखने वाली बात होगी। एक मैं बात करना चाहूँगा, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ बिहार पुलिस से और जितने भी प्रशासनिक टीम है, जो बच्चे डिटेन किए गए हैं, जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है, तो प्लीज़ इसको जांच कर एक बार हिदायत करके ख़त्म कर दिया जाए। फिलहाल आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर आए दें। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। देखते रहिए बुलेट न्यूज़।